अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। झारखंड की सियासत में दिन भर ऐसी खबरें चलती रहीं कि सीएम हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द की जा सकती है। कहा जा रहा है कि निर्वाचन आयोग ने रांची जिला के अनगढ़ा मौजा में खनन लीज पट्टे के मामले में हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की है। बीजेपी ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी, जिसके बाद राज्यपाल ने मामले को निर्वाचन आयोग भेज दिया था। निर्वाचन आयोग में करीब 2 महीने तक सुनवाई चली। 18 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद निर्वाचन आयोग ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग ने राज्यपाल को अपना मंतव्य भेज दिया है, जिसमें हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की अनुशंसा की गई है। सदस्यता रद्द होने की अनुशंसा के बाद झारखंड में एक बार फिर से राजनीतिक संकट गहरा गया है। राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा हो रही है कि आखिर अब सीएम की कुर्सी पर कौन विराजमान होंगे। हालांकि मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से इस तरह की रिपोर्ट का खंडन किया गया। झारखंड के सीएम ने कहा कि इस संबंध में अब तक कोई भी रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है। निर्वाचन आयोग या राज्यपाल की ओर से उन्हें इस आशय की कोई जानकारी नहीं दी गई है। वहीं दूसरी ओर पुलिस एसोसिएशन मुख्यमंत्री का सम्मान करने उनके आवास पहुंचा था। गौरतलब है कि राज्य के 70,000 पुलिस कर्मियों को मिला कैबिनेट का तोहफा। राज्य में पुलिस कर्मियों को सीपीएल अवकाश बहाल किया गया है। साथ ही सीपीएल और 13 महीने का वेतन और 20 दिनों का सीपीएल अवकाश भी स्वीकृत किया गया है। इसी का आभार जताने पुलिस कर्मी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। इस अपार भीड़ को देखने के बाद सीएम ने ट्वीट किया कि संवैधानिक संस्थानों को तो खरीद लोगे, जन समर्थन कैसे खरीद पाओगे। झारखंड के हमारे हजारों मेहनती पुलिस कर्मियों का यह स्नेह और यहाँ की जनता का समर्थन ही मेरी ताकत है तैयार हम, जय झारखंड। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि झारखंड की सरकार को अस्थिर करने की साजिश चल रही है। आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में राज्य में जो काम हो रहे हैं वो इन शक्तियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। राज्य में हम जनता की सेवा करते रहेंगे, इनकी हर साजिश बेनकाब होगी। झामुमो झारखंड के विकास के लिए काम करती रहेगी। वहीं इस गहमा गहमी के बीच कांग्रेस और भाजपा नेताओं की प्रतिक्रिया भी देखने को मिली। झारखंड कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि मीडिया के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री के विधानसभा सदस्यता को लेकर आज सुबह से काफी गहमागहमी है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रभारी की हैसियत से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग का जो भी निर्णय होगा हम उसका स्वागत करेंगे। हालांकि ये भी बात उसी से छुपी नहीं है कि जिस दिन से झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनी है उस दिन से भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के तिकड़म और हथकंडे अपनाकर वहां की सरकार को कमजोर करने में और विस्थापित करने का सतत प्रयत्न कर रही है। चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग क्यों न हो, ईडी, सीबीआई, अन्य सभी संस्थाएं जो भी संवैधानिक हैं उसके माध्यम से एक जैसी परेशानियों खड़ी कर वहां के जितने भी विकासात्मक कार्यक्रम हैं उसमें अड़चने ला रही है। मैं इस चीज को कहना चाहूंगा कि निर्णय के बाद तत्पश्चात हमारे गठबंधन के जितने भी महत्वपूर्ण घटक हैं उन सभी घटक दलों के साथ में हम चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। इसमें जो भी हमारे बड़े घटक हैं निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि वो घटक के सभी सदस्यों को सम्मानपूर्वक तरीके से लेकर आगे आने वाले समय में जनता से जो हमने 5 साल सेवा करने का वादा किया था उसे हम पूरा करने में तत्पर हैं, संकल्पित हैं। जहां तक कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की लेजिस्लेटिव पार्टी एकजुट है, इकट्ठी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता रघुवर दास ने कहा कि देखिए, झारखंड सरकार अपनी काली करतूतों के कारण ही आज मुसीबत में पड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहते हुए स्वयं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे हैं। तो राज्य में जो आज राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण है उसके लिए मुख्यतः जिम्मेदार है माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे हम हो चाहे आप हो। उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री का पद प्रतिष्ठा को गिराने का काम किया, बल्कि
मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देने का काम किया। तो मुख्यमंत्री की जो 191(9)(a) के तहत इनकी सदस्यता तो जानी ही चाहिए, साथ ही साथ जो एक्ट कहता है इसको डिबार भी करनी चाहिए। दूसरा, हम लोग ने जो मेमोरेंडम दिया था उसमें 191(9) के तहत इसकी सदस्यता और डिबार, दूसरा पीसी एक्ट। तो मेरी महामहिम से अनुरोध होगा, अरे महामहिम ग्रुप को अधिकार, इसमें किसी चुनाव आयोग से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। महामहिम अविलंब इस पर पीसी एक्ट केस करके माननीय मुख्यमंत्री पर पीसी एक्ट का भी केस लागू, क्योंकि ये स्वयं अपने भी भ्रष्टाचार किए और अपनी पत्नी श्रीमती कल्पना सोरेन को भी इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन देने का काम किया। तो पद का दुरुपयोग भ्रष्टाचार का मामला बनता है, इसलिए पीसी एक्ट भी इस पर अविलंब लागू हो। सर एक खबरों से अपडेट रहने के लिए कवर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।